बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीमा हैदर के बारे में योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि बताइए कि आप उनको भारत में रखेंगे। वो आपसे इल्तिजा कर रही है कि आप उसको नेशनैलिटी दे दें, भारतीय बना ले, तो क्या आप उसको रखेंगे? उसने कहा जी हम बड़े एहतियात से चीज़ों को देख रहे हैं, ये बस ज़रा एजेंसियों की रिपोर्ट आने दे, फिर हम बताएंगे कि हम उसको नेशनैलिटी देंगे कि नहीं। पाकिस्तान से कोई बंदा आ जाए तो ये लोग इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से बात करते हैं या नहीं। कहानी क्या है अब जरा समझिए। अब उसका ड्रामा खुलने जा रहा है और ऐसी हकीकत वाज़ह होगी कि आप देखते रह जाएंगे। भारत के अंदर एक फिल्म बन रही है और आप हैरान होंगे कि उस फिल्म में रॉ की जो एजेंट है उसका रोल अदा करने जा रही है सीमा हैदर। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत में एक फिल्म बनने जा रही है, अ टेलर मर्डर स्टोरी, और उस फिल्म में रॉ की ऑफिसर का किरदार अदा करने जा रही है सीमा हैदर। और ये असल में फायर प्रोडक्शन हाउस की जानिब से फिल्म बनाई जा रही है और इस फिल्म के अंदर वो दिखा रहे हैं कि सीमा ये फिल्म असल में अमित जानी की जानिब से है और उन्होंने सीमा को अप्रोच किया और कहा कि आप हमारे फिल्म में रोल प्ले करो। रोल क्या है ज़रा समझिए। रोल है कि सीमा वहाँ पर रॉ के ऑफिसर का किरदार अदा करेगी। अब असल में इस फिल्म के अंदर वो दिखाने जा रहे हैं कि सीमा हैदर का असल किरदार क्या था, वो हिंदी क्यों बोल रही थी। वो बता रहे हैं कि जी वो रॉ की ऑफिसर थी और फिर वो अपनी फिल्म के अंदर दिखाएंगे कि वो मिशन पूरा करने के लिए गई थी और मिशन पूरा करके आ गई है, और उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे और दुनिया के अंदर उसकी जो स्टोरी है, जो वो असल में दिखाना चाहते हैं, जो ढके छुपे अल्फाज में लोग बातें कर रहे थे या कर रहे थे, अब वो असल में बता रहे हैं कि असल में सीमा हैदर ये थी और हमने देखिए कितना बड़ा मिशन जो है वो मुकम्मल किया है। अब असल में हुआ ये है कि उसके साथ मामला यहाँ तक नहीं रुकता, मामला इससे बहुत ज़्यादा आगे है। यानी आप इमेजिन कर लीजिए कि सीमा हैदर को एक पार्टी ने अप्रोच किया है और वो कह रहे हैं कि सीमा हैदर की जैसे ही मामला क्लियर होता है, इसको नेशनैलिटी मिलती है, तो लोकसभा के 2024 के अंदर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, हम उसमें सीमा को टिकट देंगे और वो इलेक्शन लड़ेगी। आपने सही सुना है कि सीमा हैदर इलेक्शन लड़ने जा रही है और इलेक्शन लड़ने के लिए अब वो देखेगी कि किस पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ना है। यानी सीमा हैदर बीजेपी की जानिब से इलेक्शन लड़ेगी या वो किसी और पार्टी की जानिब से। एक पार्टी ने तो यानी आप सोचिए बीजेपी की जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है, उनके अलायन यानी उनके इत्तेहादी ने सीमा हैदर को अप्रोच किया है और कहा है कि जी हम इसको अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत देते हैं। ये असल में आरपीआई उनकी पार्टी है और कहा है कि हम आपको इलेक्शन लड़वाने के लिए पूरी तरह वेलकम करते हैं। अब आप जरा सिर्फ 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से इन सवालात के जवाबात जो आप तलाश करें वो आपको फिल्म में नजर आएंगे। अब ये पूछते हैं कि सीमा हैदर पढ़ी लिखी नहीं थी, तो सीमा हैदर ने अचानक से पहले वो दुबई जाती है, फिर उसके बाद वो नेपाल जाती है और फिर दोबारा वापस आती है, फिर उसके बाद वो दुबई जाती है, फिर आगे वो नेपाल जाती है, नेपाल से वो भारत आती है, वहाँ से उसको कोई चेक नहीं करता। ये सवाल सारे पूछ रहे हैं कि बॉर्डर से कोई चेक नहीं करता, उसके पास ना आधार कार्ड, ना वहाँ पर उसके पास आईडी कार्ड, ना वहाँ पर उसके बाद कोई और चीज़, तो फिर सीमा को चेक क्यों नहीं किया गया? अब सारे पूछ रहे हैं भाई वहाँ पर तो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इतनी एक्टिव होती, इस तरह तो कोई भी कल को आ जाएगा। ये सवाल इतना है कि ना तो भारतीय मीडिया पूछ रहा, ना कोई जवाब देने को तैयार है और सारे भाभी 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 करके बुला रहे। फिल्म में वो आपको दिखाएंगे कि असल में वो किस मिशन पर थी और क्या काम था और क्या मामला था जिसकी वजह से उसने रॉ के ऑफिसर का किरदार। आप बताइए, भारतीय एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आप उसको इस तरह का रोल ऑफर कर सकते हैं? को पाकिस्तानी जाए तो सही ना। फिर वो वहां पर आपको फिल्म के अंदर दिखाएंगे कि सीमा असल में मुसलमान से हिंदू हुई, क्या वो मुसलमान थी कभी, या वो असल में एक्टिंग कर रही थी मुसलमान होने की। आपको वो फिल्म के अंदर एक एक चीज दिखाएंगे आने वाले चीजों में कि वो कैसे गई थी। वो असल में इसको थोप देंगे कि किसी मिशन पर गई थी और बाद में ये रॉ ऑफिसर का किरदार अदा करी। अब आप सोचिए जरा, आप ये पूछते हैं कि उसको वो वहां पर जाकर हिंदी कमाल क्यों बोल रही है। यानी वो कोई भी वर्ड ऐसा जो है वो पाकिस्तानी बोलते नहीं, वो इतनी सॉलिड हिंदी कैसे बोल रही है हर चीज़ के अंदर। उसको उर्दू कैसे भूल गया, श्लोक कैसे याद हो गए हैं, हिंदू धर्म की तमाम चीज़ें कैसे याद हो गई, और सबसे बढ़कर उसको कुरान मजीद कैसे भूल गया, उसको नमाज का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि फजर, जोहर, मगरिब, इशा
ये नमाज होती है, नमाजें होती है, इसके अंदर वो असर को भूल जाती है। यानी वो कहती है फजर, जोहर, मगरिब, इशा, उसको ये भी नहीं पता कि असर भी कोई नमाज होती है। यानी आप इमेजिन कर लें, उसे पूछा जाता है बताइए फजर के अंदर कितने सुनते हैं, कितने फ़र्ज है, उसको ये भी नहीं पता। फिर उसके बाद जोहर का नहीं उसको पता, उसको असर का नहीं पता। वो यानी वो कहती है कि जोहर के बाद सीधा मगरिब आती है। यानी आप सोचिए, चले जितना भी इंसान है, कलमा तो आता है ना कम से कम, उसको कलमा नहीं आता था। और फिर उसके बाद जब अगले इंटरव्यू में उसको किसी ने बताया कि भाई इस तरह तो भांडा फूट जाएगा, तो कलमा सुनाती है, तो कलमा भी गलत सुनाती है। फिर आप इमेजिन कर ले कि अगली जो सूरत हाल है वो किस लेवल की है। वो यहाँ तक मामला नहीं रुकता, फिर उसके बच्चे, उनके पास मोबाइल इतने महंगे, फिर वहाँ पर उसके जो लोग मोहल्ले के हैं वो तो कहते हैं कि भाई साहब ये तो यहाँ पर इतना ज़बरदस्त मजहबी तरीके के रसूमात अदा करती थी, वहाँ पर जाकर इसको कैसे सारा भूल गया। फिर वहाँ पर वो लोग उसे कह रहे हैं भाई हमसे मिलने आते थे, ये तो बड़ी मजहबी थी। वो कहती है मैं मजहबी नहीं थी। वो कहती है मैं नमाजें पढ़ती थी, लेकिन उसको पता ही नहीं है, सिर्फ फातिहा तक नहीं उसको आती, उसको कोई चीज़ नहीं आती। ये असल में अब वो कहानी क्या गढ़ेंगे। अब दो चीज़ें हैं। आप एक बात बता दें, बीजेपी की इत्तेहादी जमात उठ जाए जो सेंटर के अंदर हो। आप सोचिए ज़रा, इत्तेहादी जमात हो, हुकूमत का हिस्सा हो, और वो कहे कि जैसे इसको नेशनैलिटी मिलती है हम इसे इलेक्शन लड़वाएंगे। इलेक्शन लड़वा कर वो क्या कहेंगे? वो असल में जो सवालात हम सब पूछ रहे हैं, भारतीय पूछे, वो फिल्म में दिखाएंगे और फिल्म में वो उसको थोप देंगे ये तो हमारी एजेंट थी और ये भारतीय थी, ये तो बड़ा किरदार अदा करने के लिए गई थी, और ये तो फलाना गई थी और ये गई थी। आप बताइए किसी ऐसी को वो ऑफर कर सकते हैं कि रॉ के ऑफिसर का किरदार? वो असल में ढके छुपे अल्फाज के अंदर ये बता रहे हैं कि देखो जो पाकिस्तान के अंदर हमारे एजेंट जाते हैं या काम किया है, इतने ज्यादा दहशतगर्दी करवाते हैं, देखो हम उसको ऐसे कहते हैं। वो इस तरह फिल्म में अब आपको प्रेजेंट करके दिखाएंगे। आप एक बात बता दीजिए, सीमा के बारे में फिल्म होगी तो सारा जहान तो देखेगा, पाकिस्तानी भी देखेंगे, इंडियंस भी देखेंगे। और फिर जो चीज़ वहाँ पर, हालिया पठान फिल्म आई थी, उस पठान फिल्म के अंदर रॉ के ऑफिसर का किरदार अदा करते हैं शाहरुख खान, और आप देखिए कि उसके बाद उसको कितनी पसीराई मिलती है। तो वो सारी दुनिया ने देखी, सबको बताई। अब इसी तरह वो एक किरदार दिखाएंगे और बताएंगे कि असल में सीमा ये थी, आपको पता ही नहीं है सीमा क्या थी, सीमा फलाना काम करने गई थी हमारा। ये इस तरह फिल्म के अंदर वो दिखाएंगे और उसको फिर पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करके बताएंगे कि देखो ये मामला है। फिर उसके बाद आप सोचिए उसको इलेक्शन लड़वा रहे हैं, और इलेक्शन लड़वा कर उसको जितवा भी रहे हैं। इमेजिन करें ज़रा, कमाल अजीब गरीब काम है। अब उसे इलेक्शन लड़वाते हैं और इलेक्शन लड़वा कर उसको कोई ओहदा देते हैं, और वो ओहदा इस तरह का होता है कि कल को पाकिस्तान के किसी रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात होती है तो उसके सामने इसको पेश करते हैं। बताए क्या मामला होगा ये। अब कहानी असल में आपको वो बताएंगे फिल्म के अंदर, ओपनली तो नहीं है बात कर सकते, वो फिल्म में आपको दिखाएंगे कि सीमा क्या थी, सीमा क्या करती रही थी, कैसे उसको हिंदी आई है, वो यहाँ पर आकर उसके साथ क्या हुआ, क्या मामला था। फिर उसके बाद वो दुनिया को कहेंगे कि देखा हम कितनी आगे हैं, हमने तो तुम्हें कहा था। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को पकड़ा गया है। सीमा की जो एज थी वो इस वक्त आईडी कार्ड पर 20-21 साल है। ये इतनी झूठी कहानी जो थी वो उसका भांडा फूट जाता अगर ये मामला ना होता। यानी आप सोचिए कि आईडी कार्ड वो भारत ने बनवाया था, उसके जो बच्चों की चीज़ें हैं, डाटा है, सारा कुछ है, वो तमाम चीज़ें वो कैसे गलत बन गई, कैसे उसकी जाली। यानी ये कोई छोटी बात है, आपने वहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ कम रखी। एक औरत 30 साल की है, आपने उसको 20 साल रखा है, तो ये तो पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर मजाक है। और दूसरा आप ये देखिए, अगर वो फिल्म के अंदर ये चीज़ दिखाते हैं कि जी हमारा कोई बंदे वहाँ पर काम कर रहे थे या फलाना था या ये सब था, तो आप बताइए फिर उसके बाद मामला क्या होगा। यानी ये ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, वो पाकिस्तान की बदनामी दिखाएंगे कि देखो भारत ने ये काम कर दिया, पाकिस्तान कितना कमज़ोर है। हम ये समझते हैं कि भारत की बदनामी नहीं होगी, वो दुनिया को दिखाएगा कि जी हमारा एक ऑफिसर वहाँ पर था या हमारी ऑफिसर बनकर ये फिल्म के अंदर आ रही है। तो आप सोचिए भारत की इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। सोचिए कश्मीर के मामले के ऊपर अभी हालिया अजीत डोवल के बारे में बातचीत जो सामने आ रही है कि भाई वो जाकर हुक्मरानों को कहता फिरा दुनिया भर के कि पाकिस्तान के अंदर हमने हमला करना, हमारी फौजें वहाँ जाएंगी, कुछ दिन रहेंगी और वापस आ जाएगी, इस सूरत हाल में हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो पूरी दुनिया के अंदर बताइए उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कोई बात उनको परवाह ही नहीं है। उन्होंने सिंतास माहदे के तहत पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि अब ये जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, ये फलाने हैं, इनको आप छोड़ दें, हमसे बातचीत करें वरना हम आपका पानी बंद कर देंगे।
तो इस तरह की सूरत हाल। और हमारी जानिब से अभी तक क्या सीमा के बारे में, उस बंदे को पकड़ा जिसने डेट ऑफ बर्थ, उसका सिस्टम में नाम होता है जिसे एंट्री की होती है डॉक्यूमेंट्स देकर, तो पता करे कहाँ से जाली डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, भारत के अंदर कैसे क्या मामला हुआ। यानी अब असल वो कहानी दुनिया को बताने जा रहे हैं कि ये असल में हम इसको बताएंगे कि ये रॉ ऑफिसर का किरदार अदा करेगी, इलेक्शन लड़वाएंगे, पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और मामला आगे जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।